पूजा अर्चना करते थे और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते थे ताकि अपने भाई की उम्र जो है कि लंबी हो, वो सुरक्षित रहे और उसकी डेली वो पूजा अर्चना करती थी। तो एक दिन उसका बड़ा भाई जो कर्मा है वो कहीं बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं और कुछ दिन काम करने के बाद वो बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गए। धनवान बनने के बाद जब कुछ सालों के बाद वो घर आए तब जा करके उसका भाई धर्मा और जो बहन थी उन्होंने कर्मा पेड़ को इतनी पूजा में लीन थी कि उसका भाई का जो है कि स्वागत ठीक ढंग से नहीं कर पाया और इससे वो कर्मा नामक व्यक्ति जो था वो उसको गुस्सा आ गया और उस कर्म का पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया और उसके बाद उस परिवार में भूखमरी की स्थिति और शांति की स्थिति आ गई। तब जाकर के उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग की ये दयनीय स्थिति कैसे हो गई। तब कुछ दिन के बाद उन्होंने एहसास किया कि हमने जो गरम का पेड़ था उसको उखाड़ करके हम लोग कहीं बहा दिए या कहीं फेंक दिए हैं, उसी के चलते हम लोग का ये दशा उत्पन्न हुई है। तब जाके उन लोगों को एहसास हुआ। तब जाकर के उन्होंने गरम पेड़ की खोज में चले गए और खोजते खोजते गरम पेड़ को खोज निकाला और उसका पूजा अर्चना शुरू की। उसका पूजा अर्चना शुरू करने के बाद फिर से उन लोगों की जिंदगी में एक नई जीवन, नई स्थिति और पहले के जैसे उसकी जो है ना कि जीवन सुखमय हो गया और इस तरह से ये कर्म पूजा का स्टार्ट शुरू हुआ। ये वाकई हम सबों को अपनी संस्कृति के प्रति अपनी पहचान थी और क्योंकि हम लोग जब तक अपनी संस्कृति को बचाए नहीं रखेंगे तब तक हम लोग अपनी पहचान को भी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि ये पहचान है हम लोग को अपना मूल अधिकार को दिलाता है। हमारे संविधान में जो उल्लेख अधिकार है यही हम लोग को जब तक हम अपने पहचान को नहीं बनाए रखेंगे उस अधिकार के प्रति हम मांग नहीं रख पाएंगे। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम इसको यहाँ के समिति को, यहाँ के युवा समिति को मेरे ओर से हार्दिक धन्यवाद है कि आप लोग इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके अपने संस्कृति को, अपनी पहचान को बनाए रखे हैं। अगले युवा पीढ़ी इससे सीख लें और इस तरह का जो अपने जो संस्कृति है, अपने मूल का संस्कृति जो है अपने को बचाए रखना, तभी हम अपनी पहचान को बचा सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को पुनः धन्यवाद। जोहार।